प्रायोरिटी रखें और कुछ नाम लेकर पीयूष जी हो गए, जितेंद्र द्विवेदी जी हो गए, संतोष जी हो गए, अपना अरविंद पालावत जी हो गए, ये अपना फोन करना है अगर संभव हो तो। बस अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सभी को नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी की इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज मैं और मेरे साथ हमारे सम्मानीय नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी और उप नेता प्रतिपक्ष श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी, हम तीनों ही लोग संयुक्त रूप से कोरोना और कोरोना के साथ साथ प्रदेश के अनेक मुद्दों पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। लेकिन जिस विशेष मकसद से मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं, यूं तो बहुत सारे मुद्दे प्रदेश की राजनीति में कोरोना से लेके और बाकी जितने मुद्दे हैं उन मामलों के बारे में प्रदेश के मीडिया ने भी समय समय पर मुखरता से उजागर किया है और हम लोगों ने भी प्रतिपक्ष के नाते बहुत सारे मुद्दों को आप लोगों के और जनता के समक्ष रखा है। हमारी तरफ से हमने 27 मार्च को एक पहल की, मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिले। उसके बाद अप्रैल में प्रथम सप्ताह में अधिकारियों से मिले। उसके बाद हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को विधिवत रूप से ज्ञापन के जरिए सरकार को चेताया भी। हम लोगों ने ये माना कि इस वैश्विक महामारी को सब लोग मिलकर इस संकट की घड़ी में साथ मिलकर लड़ेंगे। जनता के हित में जल्दी से जल्दी हम इस बीमारी संक्रमण से मुक्ति पाएं। जहां एक तरफ केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन काम किए और 130 करोड़ की आबादी में प्रतिशत के लिहाज से देखें, इस संक्रमण को रोकने में और उपाय करने में भारत की सरकार ने बेमिसाल काम किए और उसी का नतीजा है कि आज विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर भारत सुशोभित होगा। तो मैं ये मानता हूं कि दुनिया में कोरोना से भय था, खौफ था, हिंदुस्तान में भी चुनौती थी, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस चुनौती को हमने अवसर के रूप में बदला। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आज मैं विशेष रूप से फोकस करूंगा इस प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों को लेके कांग्रेस पार्टी ने और खासतौर पर मुख्यमंत्री जी ने खूब सियासत करी और इतनी सियासत करी कि कांग्रेस पार्टी, मैं ये मानता था कि राजनीति करती है, ओछी राजनीति करती है, इतनी ओछी करेगी ये कभी लगता नहीं था। और उसके लिए उन्होंने राजस्थान को ही चुना। कांग्रेस पार्टी की नेता प्रियंका गांधी ने 1000 बसों के जिस तरीके की नौटंकी राजस्थान में रची, उसकी एक बयानगी मैंने अभी ट्विटर पे 2 घंटे पहले ट्वीट किया है। उसकी हकीकत जानने के लिए आप लोगों के बीच में मैंने वो वीडियो पोस्ट किए हैं। जिस तरीके से प्रवासी श्रमिकों को और प्रवासी राजस्थानियों को लेके राजस्थान की सरकार ने, खासतौर पर मुखिया जी ने जो राजनीति की, उसमें न मजदूरों का भला हुआ, न राजस्थान के प्रवासियों का हुआ, न राजस्थान की जनता का हुआ, न राजस्थान की सरकार का हुआ। पहले ये कहा कि हम 4000 बसें राजस्थानी प्रवासियों को लाने के लिए लगाएंगे। फिर जब उसमें विफल होते दिखे तो कहा ट्रेन चाहिए। और ये आप लोगों को मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा कि जिस तरीके से पीयूष गोयल जी ने ऑफर किया कि जितनी ट्रेन चाहिए स्टेट रिक्वायरमेंट भेजेगा, हम ट्रेन देंगे। अनेक प्रदेशों में ट्रेनें चल रही हैं और सैकड़ों की संख्या में चल रही है। राजस्थान में केवल 2.5 के आंकड़े की ट्रेनें चल रही है, उतनी ही डिमांड हुई है और इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसलिए ट्रेन के नाम पे दूसरी सियासत ये की कि टिकट का जब मसला आया तो उस टिकट के मामले में 85% जो रियायत थी, जो सब्सिडी थी, वो रेलवे ने दी। 15% भुगतान कोई एजेंसी करती, सरकार करती, एनजीओ करता, कोई भी करता।
लेकिन सरकार ने उस पूरी 100% टिकट के पैसे पे अपनी स्टैंप लगाई कि ये टिकट का किराया राजस्थान के सरकार द्वारा दे। फिर एक नई सूचना आई कि जो बसें लगेंगी उनका किराया कांग्रेस पार्टी वहन करेगी। बहुत दिनों तक उसका कोई अता पता नहीं रहा। और इस तरीके से प्रवासी श्रमिकों का मूवमेंट जब सड़कों पर शुरू हुआ तो हमने उनको बार बार चेताया, और आपके संज्ञान में भी है कि खुद कांग्रेस पार्टी के एक विधायक की एक लंबी बातचीत इस मामले में नोकझोंक हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान। उसके शाम को दूसरे दिन मैं खुद अजमेर रोड से आगरा रोड की सड़क पे निकला तो ये पाया कि मजदूर सड़कों पे चल रहे थे। मुख्यमंत्री तो दूसरे तरफ कह रहे थे कि मैं एसडीएम को सस्पेंड कर दूंगा यदि कोई मजदूर सड़कों पर चलता हुआ पाया गया। जो बस मुझे मिली उसमें सोशल डिस्टेंसिंग तो दूर की बात है, भेड़ बकरियों की तरह उसमें सवारियां ठूसी हुई थी। जो तेलंगाना की ट्रेन से पाली से वो लोग बस से जयपुर में आए। सारे दावे विफल हुए, लेकिन फिर एक नई चीज आई कि पिछले 3 दिन से भरतपुर के बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे और बसें लाके खड़ी करना और उसके बाद उस पर हल्ला मचाना कि उत्तर प्रदेश की सरकार अनुमति नहीं दे रही। इसी क्रम में जब यूपी की सरकार ने पूछा कि कितनी बसें को क्या उसकी डिटेल है, तो जो हास्यास्पद सी बात आई कि उसमें स्कूटर के नंबर भी थे, एम्बुलेंस का नंबर भी था, खटारा बसों का भी था। और ये केवल मैंने नहीं कहा, रायबरेली की उस जिले की कांग्रेस पार्टी की विधायक अदिति सिंह का भी ट्वीट है, यदि आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि ऐसी निम्न स्तर की सियासत की इस समय आवश्यकता नहीं थी। मित्रों, केवल इतना नहीं, आज जब इस चीज को देखने के लिए हमारे अपने लोग जब बॉर्डर पे थे तो बसें खड़ी जरूर थी लेकिन वो खाली थी, कोई श्रमिक नहीं था। और वो लोग पिछले 36 घंटे से वहां खड़े हैं, न कोई सवारी है। आप वीडियो देखेंगे तो उसमें उन बसों के ड्राइवर और कंडक्टर ये कह रहे हैं कि साहब हमें तो ये कहा था कि भरतपुर का चक्कर लगा के वापस आना है, आरटीओ ने हमें कहा। अधिकांश स्कूल की बसें हैं। अब ये बताएंगे कि उसका पेमेंट कौन करेगा। इस तरीके के नाटक की आवश्यकता क्या थी? मुझे सिर्फ यही लगता है कि मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी को बचाने की कवायद में प्रियंका गांधी की चमचागिरी कर रहे हैं कि उनकी कुर्सी बची रहे और ये बस की नौटंकी चलती रहे। ये मजदूरों के साथ भी मजाक है और राजस्थान की जनता के संसाधनों पर एक किस्म से डाका मारने का काम है और राजस्थान की जनता को, राजस्थान की सरकार को, श्रमिकों को अपमानित करने का काम है। मुझे लगता है कि जिस तरीके की जो सारी सियासत हुई है ये आप लोगों के भी संज्ञान में है। वो वीडियो देखेंगे तो आपको पूरे तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि हमने वहां पर वस्तुस्थिति देखी है। एक चालक तो बेचारा कोई हार्ट का पेशेंट है, कह रहा 36 घंटे से इंतजार कर रहा हूं और मुझे ये बहला फुसला के लाया गया कि अलवर जाना है, अलवर से भरतपुर जाना है, फिर वापस आना है। तो मुझे लगता नहीं था कि इस तरीके की किसी सियासत की और नौटंकी की आवश्यकता थी। कई और बहुत मुद्दे हैं जिनके बारे में मैं चाहूंगा कि लगभग प्रतिदिन आज हमने हमारे विधायकों से संवाद किया, राजस्थान के तमाम विधायकों से, हमारे सांसदों से इससे पहले हम संवाद कर चुके। अनेकों जमीनी मुद्दे उनके जरिए हमारे पास में आए हैं। उन मुद्दों की जानकारी आप लोगों के समक्ष हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया जी रखेंगे क्रमशः, और कुछ दूसरे जो मसले हैं जिनकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे उपनेता श्रीमान राजेंद्र राठौड़ जी। तो मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष को ये आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात आप लोगों के बीच में रखेंगे। आदरणीय बंधुओं, आप सबको मेरा अभिवादन। मैं सोचता हूं कि प्रवासी राजस्थानियों को लाने के लिए अगर सबसे पहले पहल करके हिंदुस्तान में मैं सबसे नंबर 1 पे रहा, इसका श्रेय लेने का प्रयास अगर किसी ने किया तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने। और उसके साथ ही उन्होंने एक और काम कर दिया कि आप तो ऑनलाइन अप्लाई करो। सारे
इस हिंदुस्तान में रहने वाले राजस्थानी भाइयों ने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। लगभग 12 लाख लोगों ने अपनी अप्लाई कर दिया और लोगों को लगा कि अरे राजस्थान का मुख्यमंत्री तो वास्तव में महात्मा गांधी का चेला है और हम सबके भले के लिए इतना बड़ा काम कर रहा है, तो सबने बहुत तारीफ की। लेकिन जब हकीकत निकलने का सवाल आया तो वास्तव में न तो ट्रेन उपलब्ध थी, न ले जाने की गाड़ियां उपलब्ध थी। जब इस बात को कहा तो लोगों ने एक तरह से पैदल ही चलना शुरू कर दिया। और मैं जिस ट्राइबल क्षेत्र से आता हूँ, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, मेरे हजारों ट्राइबलों ने पैदल चल चल करके जंगल और पगडंडियों के रास्ते से इस प्रदेश में प्रवेश कर। मैंने अपनी एक चिट्ठी लिखी थी उन्हें कि अब कुछ आपने छूट दी है कि जो अपनी स्वयं की गाड़ियां वो आ सकता है, जो स्वीकृति लेकर के आ सकता है। तो मैंने कहा था कि रतनपुर बॉर्डर पर आप अपना पूरी मशीनरी लगाओ, ठीक प्रकार से टेस्ट करें, वहां लोगों को छाया मिल जाए, भोजन मिल जाए। मेरी वो चिट्ठी आज भी उनके पास से कोई व्यवस्था नहीं हुई और वहां भी आकर के लोग जिस प्रकार के हालात में थे। अब इस मुख्यमंत्री से एक निवेदन करना चाहता हूँ, 12.5 लाख लोगों को आपको लाना है और अभी तक एकमात्र राजस्थान ऐसा है जिसमें कल रात तक केवल 32 ट्रेनें आई है। अब इस 32 ट्रेन को अगर आप 1200 से गुणा भी कर लो तो ये 40,000 लोग आए हैं। इन 40,000 लोगों को इतने दिन में लाने के बाद आप इस क्रम से लोगों को आपने गुड़ तो लगा दिया उनके कोहनी पर कि हम आपको ले जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि राजस्थान की सरकार ने अपनी तरफ से न तैयारी की, न प्रदेश हिंदुस्तान के रेल मंत्री से अपनी डिजायर दी कि हमको कितना आना है। और इसका उल्टा प्रभाव, मैं किसी जाने वाले से कोई नाराज नहीं हूं, लेकिन राजस्थान से जाने वाली ट्रेनों की संख्या आने वाले ट्रेनों से 1.5 गुनी से ज्यादा है। इसका मतलब आपको प्रवासी राजस्थानियों को लाना आपकी प्रायोरिटी नहीं। फिर आपने एक और नया खेल खेला कि कोई भी पैदल जा रहा है, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, तुम और सब हम बराबर पिक्चर देख रहे हैं कि राजस्थान की सीमा में हजारों मजदूर सर पे और गठरी बांधकर छोटे बच्चे को लेकर के माँ बहनें जिस प्रकार से चल रही है, ये दृश्य करुणामय किसने नहीं देखा। लेकिन उन्होंने एक आदेश और जारी कर दिया कि अगर कहीं से कोई पैदल चलता दिखेगा तो मैं एसडीओ को सस्पेंड करूंगा उसके खिलाफ। मैंने उनसे प्रश्न पूछा, पत्र लिखकर पूछा कि कृपा करके महाशय जी इतना बता दो कि आपने अब तक राजस्थान में पैदल चलते हुए लोगों को देखा तो है नहीं, आपके नॉलेज में आया नहीं आया। अगर आपने किसी एसडीओ के खिलाफ अगर एक लाइन कहीं लिखी और कार्रवाई की हो तो यह भी समझ में आता है कि कुछ नहीं। आज भी जो जिस प्रकार से लोग पैदल जा रहे हैं और जिस दर्दनाक स्थिति में जा रहे हैं, अब वो व्यवस्था की कि सब जगह खाना मिलेगा। अरे ये तो राजस्थान का भाग्य, भामाशाह का प्रांत है। लोगों ने